हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आपकी स्टडी अच्छी ही चल रही होगी और मेरी भी स्टडी आज से अच्छी ही चल रही है और मतलब आज चलेगी। और मैं ये पहले ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि आज मैं 4 AM पे उठ गई हूँ और उठने के बाद मैं ब्रश कर लूँगी और फिर चली जाऊँगी स्टडी के लिए। तो सुबह सुबह उठने के बाद लगता है कि हाँ, आज अच्छी स्टडी हो जाएगी, क्योंकि मॉर्निंग में हम जब जल्दी उठ के स्टडी कर लेते हैं तो फिर हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। तो इसीलिए भी आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मेरी स्टडी अच्छी हो जाएगी। तो अभी मैं ब्रश करने के बाद चली जाऊँगी स्टडी के लिए। और मॉर्निंग में स्टडी करने का शुरू से ही मुझे मॉर्निंग में स्टडी करना बहुत पसंद है। मैं जब छोटी थी, यानी कि जब मम्मी के घर पे रहती थी, तभी भी मैं मॉर्निंग में स्टडी करती थी। शुरू से मुझे मॉर्निंग में ही जल्दी उठ के स्टडी करना पसंद है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों की आदत होती है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर काम हमारी सिचुएशन के अपोजिट हो जाता है तो फिर हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं और खुद को ही दोष देने लगते हैं। तो इससे हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है और कुछ नहीं होता है। इसीलिए हमें, अगर हमारा काम नहीं भी हो रहा है तो भी हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है। हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं और ख़ुद को हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम खुद को ही बुरा बोलते हैं, तो हम खुद को ही नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं और फिर हमारा काम और नहीं होता है। हम जितना सोचते हैं ना कि हाँ, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो हर चीज़ों के लिए कभी कभी तो ऐसा होता है हम हाउसवाइफ के साथ कि हम दूसरों की गलतियों को भी अपनी गलती मान लेते हैं। यानी कि अदर फैमिली मेम्बर्स भी अगर कोई गलती करे तो हम यही समझते हैं कि हाँ, ये मेरी वजह से ही हुआ है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। और अगर हमने कोई गलती कर भी दी है तभी भी हमें खुद को इतना भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है कि हमें बहुत बुरी फीलिंग आने लग जाए। और अगर हम खुद से ही प्यार नहीं कर सकते हैं, हम खुद में ही दिन भर दोष निकालते रहते हैं, हम खुद को ही ब्लेम करते रहते हैं, तो फिर हम दूसरों को क्या सिखा सकते हैं और दूसरों को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? हम मदर्स भी हैं, बहुत सी ऐसी मदर्स हैं जो अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहती है, और बहुत सी नहीं, मतलब सब मदर्स ही हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े और मोटिवेट हो। लेकिन जब तक हम ही अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे तो फिर हम उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? जो इंसान खुद ही अपने आप को ब्लेम करेगा और अपने आप को मतलब सेल्फ लव नहीं करेगा, तो वो दूसरों को कुछ भी अच्छा नहीं सिखा पाएगा। तो इसीलिए हमें पहले खुद पे काम करना होगा, उसके बाद हम दूसरों को कुछ अच्छा सिखा सकते हैं। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में भी ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीच का यूज़ कम करती हूँ। क्योंकि मैं पहले उसको अपने ऊपर ट्राई करती हूँ और अपने जीवन में मैं उसको ढालती हूँ। उसी के बाद मैं सोचती हूँ कि मैं दूसरों को ये बात कह सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद वैसा नहीं कर रही हूँ और मैं दूसरों को मोटिवेट करने के लिए ये बोल रही हूँ, तो फिर तो मैं सिर्फ बातों से ही उनको मोटिवेट कर सकती हूँ और मैं खुद डिमोटिवेट ही रहूँगी फिर। इसीलिए मुझे पहले खुद को भी मोटिवेट करना है और उसके बाद भी मुझे औरों को करना है, क्योंकि जब तक हम खुद वो चीज़ नहीं कर सकते तो फिर हम दूसरों को भी करने के लिए हमें बोलने का कोई हक नहीं होता है। और कई बार हम अपने बच्चों को भी ब्लेम करते हैं कि वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनका कंपैरिजन हम किसी और के साथ करते हैं। यानी कि ये हमारी एक आदत बन जाती है क्रिटिसाइज़ करने वाली। और फिर उससे होता क्या है कि हम अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर पाते और हमारे बच्चे हमारे ताने सुन सुन के वही सब करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। यानी कि हम उनको बोलते हैं कि वो आपसे अच्छा है पढ़ने में, तो फिर वो बच्चा यही समझने लग जाता है कि हाँ, वो मुझसे अच्छा है, और फिर वो हमेशा के लिए उस बच्चे से अच्छा ही रहता है, क्योंकि उसकी सोच ऐसी बन जाती है। फिर हम अगर बड़े होने के बाद उसको ये भी कहेंगे ना
कि आप बहुत पावरफुल हो, सब कुछ कर सकते हो, तो पर उसके माइंड में वही फिक्स होता है, तो फिर वो कुछ कर नहीं पाता है और फिर हम उसी को दोष देने लगते हैं। हमने जो सिखाया वही उसने सीखा है और फिर बाद में हम उसकी गलती बताते हैं। इसीलिए अपने बच्चों के साथ भी ऐसा कभी करना नहीं है। अगर हमें भी कोई शुरू से सही डायरेक्शन देने वाला होता और हमें शुरू से पता होता कि ये सब चीज़ें क्या होती है, कंपटीशन लाइन क्या होती है, तो हम भी आज यहाँ पे नहीं होते और इस तरीके से नहीं कर रहे होते। अपनी शादी के बाद स्टडी नहीं कर रहे होते, बट पहले हमें इतना मोटिवेट करने वाला कोई था नहीं और अभी हम यूट्यूब वगैरह के ज़रिए मोटिवेट होते हैं, दूसरों को देखते हैं सक्सेस होते हुए, तो हमारे अंदर भी मोटिवेशन आता है और हम फिर खुद को भी उस लायक बनाने की सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादातर सक्सेस स्टोरीज़ देखा कीजिए, क्योंकि उससे जो मोटिवेशन मिलता है दूसरों को देख के, तो हमें ऐसा लगता है कि काश मैं भी ऐसा ही करूं कि मैं भी सक्सेस हो सकूं। और काश भी नहीं लगाना है हमें आगे, हमें सिर्फ यही करना है कि हाँ, मुझे सक्सेस होना है और मैं सक्सेस होकर रहूँगी। बस हमें उस चीज़ के लिए कंटिन्यू मेहनत करती रहनी है और स्टडी के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प भी नहीं है, क्योंकि हम इससे ही सक्सेस हो सकते हैं आज हम जिस कंडीशन में है उस हिसाब से। इसीलिए अपनी स्टडी को अच्छे से करिए और मैं भी अब अपनी स्टडी को अच्छे से करूँगी। और ये हानू ने थोड़ा क्राफ्ट किया था, ये पत्तियाँ वगैरह उसने बनाई थी और ये उसने करा था, तो ये मैं आप